आप सभी को जय मसीह की पवित्र बाइबल स्टोरी में आपका स्वागत है। बहुत पहले इब्राहिम एक ऐसे समय में रहते थे जब लोग कई देवी देवताओं की पूजा करते थे, लेकिन इब्राहिम को लगता था कि कुछ गड़बड़ है। क्या ये मूर्तियां जो इंसानों के हाथों से बनी हैं, सच में भगवान हो सकती हैं? उन्होंने सूरज, चांद और सितारों को देखा था। वो शक्तिशाली थे, लेकिन वो मौसम के साथ बदलते रहते थे। क्या ये असली रचयिता हो सकते हैं? इब्राहिम जानते थे कि कुछ बड़ा, कुछ और शक्तिशाली एक ही ईश्वर होना चाहिए जिसने सब कुछ बनाया है। उन्होंने पुजारियों और अपने आसपास के लोगों से सवाल किए, लेकिन किसी के पास भी ऐसा जवाब नहीं था जो उनके दिल को संतुष्ट कर सके। इब्राहिम सच्चाई जानने की ठान ली। उन्होंने सच्चे ईश्वर से मार्गदर्शन मांगते हुए दिल से प्रार्थना की। एक रात विशाल आकाश के नीचे इब्राहिम ने एक ऐसी उपस्थिति महसूस की जो उन्होंने पहले कभी महसूस नहीं की थी। यह शांति और प्रेम की भावना थी, इतनी शक्तिशाली कि उसने उन्हें विस्मय से भर दिया। उन्हें एहसास हुआ कि उन्हें अपनी प्रार्थनाओं का जवाब मिल गया है। केवल एक ही ईश्वर था, सब कुछ का रचयिता, और इब्राहिम ने अपना जीवन उन्हें समर्पित करने का दृढ़ निश्चय किया। इब्राहिम ने अपने नए विश्वास को अपने परिवार और अपने लोगों के साथ साझा करना शुरू कर दिया। उन्होंने एक ईश्वर के बारे में बताया, प्रेम और दया के ईश्वर, एक ऐसे ईश्वर जिसकी वो पूजा करने के योग्य थे, लेकिन हर कोई सुनने के लिए तैयार नहीं था। एक सच्चे ईश्वर में इब्राहिम का विश्वास हर गुजरते दिन के साथ मजबूत होता गया। फिर एक दिन उन्होंने एक आवाज सुनी जो उनका नाम पुकार रही थी। यह ईश्वर थे, उनसे बात कर रहे थे, उनका मार्गदर्शन कर रहे थे। ईश्वर ने उन्हें अपना घर, अपना परिवार और सब कुछ छोड़कर एक नए देश की यात्रा करने के लिए कहा। यह देश कनान था, एक ऐसा देश जिसका वादा ईश्वर ने इब्राहिम और उनके वंशजों से किया था। सब कुछ पीछे छोड़ना आसान नहीं था। इब्राहिम अपने परिवार से प्यार करते थे, लेकिन वे जानते थे कि उन्हें ईश्वर की पुकार का पालन करना होगा। उन्हें भरोसा था कि ईश्वर उनका मार्गदर्शन और उनकी रक्षा करेंगे। भारी मन से लेकिन अटूट विश्वास के साथ इब्राहिम अपनी यात्रा पर निकल पड़े। वे अपनी पत्नी सारा और अपने भतीजे लूत को साथ लेकर अनजान की ओर चल पड़े। यात्रा लंबी और कठिन थी। उन्हें चिलचिलाते रेगिस्तान, खतरनाक पहाड़ों और अनजान की अनिश्चितता का सामना करना पड़ा, लेकिन इन सब के बावजूद इब्राहिम ने कभी विश्वास नहीं खोया। वे जानते थे कि ईश्वर उनके साथ है, उनके हर कदम पर उनका मार्गदर्शन कर रहा है। उन्होंने अपनी यात्रा में मिलने वाले लोगों के साथ अपने विश्वास को साझा किया, एक सच्चे ईश्वर में विश्वास के बीज बोए। ईश्वर के आह्वान के प्रति इब्राहिम की अटूट आज्ञाकारिता उनके विश्वास का प्रमाण थी। उन्होंने परिचित और आरामदायक चीजों को पीछे छोड़ दिया, साहस और ईश्वरीय योजना में विश्वास के साथ अनजान को अपनाया। उनकी यात्रा चुनौतियों और विजयों से भरे जीवन की शुरुआत थी। सभी ईश्वर में उनके अटूट विश्वास द्वारा निर्देशित थे। एक लंबी और कठिन यात्रा के बाद इब्राहिम और उनका परिवार आखिरकार कनान देश पहुंच गया। यह सुंदरता और कठिनाई दोनों की भूमि थी, उपजाऊ घाटियों और बंजर रेगिस्तानों के साथ। इब्राहिम जानते थे कि यह वह भूमि थी जिसका वादा ईश्वर ने उनसे किया था, और वे ईश्वर के मार्गदर्शन के लिए आभारी होकर अपने परिवार के साथ वहां बस गए। कनान में जीवन हमेशा आसान नहीं था। भरपूर समय भी था और अकाल का समय भी, शांति का